तुलसी दास कर जोरे, बताहु राम सिया मान। भगवान से मांगो, मांग को भाव से। जैसे पैसा कमाओ आओ, जैसे पैसा कमाओ आओ, तो खर्चा कर दो दुनिया हो, क्यों कितना पैसा कमाओ आओ, तो खर्चा कर दो। भगवान को कमाओ आओ, ये तो भगवान के साथ मान है, या अकल हो। सब जने दुनिया के सामने है, मांगो का जाने, मांगो का जाने, तू नहीं जाने, नहीं तो मैं तो मांग नहीं जाता। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बताहु राम सिया मानत। भगवान ने काम कर मुझको भी तू लिप्त करा दे, मंगला मोटर अपनी इच्छा मती है, उस मती के थोड़े ऊपर चले जाए तो हमारा कल्याण होगा। प्रभु भगवान को प्रणाम करते हैं। अब एक कथा आती है, भगवान के नाम की महिमा वाली जो कथा है और संतों के चरण रज की महिमा वाली कथा है। ये कथा है राजा भरत, ऋषभदेव के बेटा हुए राजा भरत। राजा भरत ने खूब शासन किया और पिता के मार्ग पर चले, शासन सौंपा अपने पुत्रों को और भजन करने लगे जंगल में। अपने खुद की जन्म देने वाली संतानों को त्याग दिया। लेकिन एक दिन नदी में एक हिरणी को किसी प्यार में खदेड़ा, वो हिरणी गर्भवती थी, वो छलांग लगा के गई, उसका गर्भ भरत जी के पास आ गया। इतना छोटा सा बच्चा है, बताओ अगर छोड़ेंगे उसको कोई हिंसक जीव खा जाएंगे, तो जी सेवा करें। हिरण्य के बच्चा की सेवा में लग गए जो खुद के बच्चों को छोड़ दिया। ये भगवान की माया है, ये कभी छोड़ती नहीं है हमें। अब जो तक परिवार से परेशान, अब तो ये संग रहना ही नहीं है हमें, मतलब दूसरे समझ जाए मन लगना ही है संसार में। घर में निकलने बाहर लगा लूंगा, घर में लगा मन लगने ही है तो संसार में लगा है, जो मन अपने बिहारी जी के चरणों में कहने लगा। बच्चों को छोड़ो जो हिरण्य में लगते हैं, भगवान के चरणों में मन लगाओ। जब हिरण बड़ो भाव, हिरण में अपने भरत जी को देखो और हिरणों के झुंड को देखो, अरे ये नहीं हमारे पापा, हमारी समाज तबाह है। हिरणों के संग में हिरण का बच्चा भाग गया। परिणाम में राजा भरत, हाय रे मेरा हिरण कहाँ होगा, कि कोई उसको खा ना गया हो, उसको घास कौन खिलाता होगा। चिंतन करते 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 मर गए। घर परिवार जायदाद छोड़ के आए थे भगवान को प्राप्त करने और वैकुंठ के द्वार से दूसरे पांव। इसीलिए कहते हैं कि अपनी मति में सदा हमारे कृष्ण का वास कराओ। मति में हिरण को वास करो तो अगले जन्म में लगो हिरण और अपने स्वभाव हो अपन अगर पड़ोसी से चल रहे हो, रिश्तेदार से चल रहे हो, घर में चल रहे हो, तो 24 घंटा बैठते कोई के नाम और उनके सत्ताओं दिमाग में मत क्या गई बात। वो नाम बिल्कुल नहीं मुंह में शायद हम राजा के चलो संग में और अपने दुश्मन की बात सोचा तुम्हारे तो दुश्मन के घर की कहानी क्या बने। इसलिए कहते हैं सदा भगवान का स्मरण करो। उसके बैठते चलते फिरते अपने चित्त में हमारे कृष्ण का वास हो। और चित्त में कृष्ण का वास कब होगा, जब हम उसकी कथा सुनेंगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ये भागवत की कथा निरंतर सुनने से हमारे चित्त में हरि का वास होगा। राधे राधे। भगवान की कृपा हुई
हिरण के रूप में भी इनको अपना पुराना जन्म याद रहा। हिरण हरी हरी घास खा के न जात तो डरो इनको, जहाँ जैसी बढ़ गई खा गई, जैसे जैसे देश त्यागो। अब के जन्म में पंडित जी के नाम है। पंडित जी के दूसरे लड़का खूब पढ़े लिखे, गायत्री मंत्र सीख गए, वेद मंत्र सीख गए, मनो राशि को नाम करके उनको भरत पड़ गए। हिरण के जन्म के बाद फिर से भरत नाम भगवान की लीला देखो। पर इनको अपने तीसरे जन्म की याद थी, हिरण में मन लग गया था। अब हमें संसार में मन नहीं लगाना। पापा का बोलो गायत्री मंत्र, बिल्कुल चुप को बैठे फोन में। पिताजी सिखाए कुंडली बनाना तो बिल्कुल चुप बैठे, पिताजी सिखाए पुराण पढ़ना तो बिल्कुल चुप बैठे। गाँव में किसी से कुछ बोलते नहीं, बातें नहीं करते। कुछ लोगों ने भरत के संग में जड़ जोड़ दिया। जड़ का मतलब दूर, इन महात्मा का नाम पड़ा जड़ भरत। बाप है जब तक दिल को मालूम है, है तब ना भाभी की परमिशन के लिए मरोड़ी ख्वाही। हर हर महादेव। तुम्हारे भैया को हम नहीं हुआ सका, काम करवाओ, जाओ भैया खेत पे चलेंगे भरत। तब तो हमें तो खेत पे जाए। अब जड़ भरत खेत पे जाकर सो गए। अब जैसे ही जड़ भरत को भूख लगी, तो सुनाओ बेचारी चरंगियों को हम उड़ा रहे हैं, ये भी तो भूखी प्यासी हुई है। जड़ भरत कहने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ मेरी मुनिया भरे भरे पेट। बात तो बताएं, जड़ भरत ने ये सोचा था अगर हम देश की रक्षा करने लगे तो हमारे भैया सब देश की रक्षा कराएंगी, तो हमारा मन फसल में लग जाएगा और हम फिसल जाएगा। जानबूझकर चिड़ियों से पूरा खेत चुगवा दिया। रोटी लेके आई भाभी, अरे तुम्हारा भैया उनको खुद काम बोलेंगे, बिना काम करे हम रोटी में दे पत्थरों के ढेर लगो। ये पत्थरा फेंको जब रोटी मिले। जड़ भरत ने पत्थरा फेंके कहा सुबह है, तो सुबह फिर से धरती बना। अब जड़ भरत को भगा दिया गया। जड़ भरत फटी सी मैली सी धोती पहने हुए है, मोटा सा मेला सा जनेऊ पहने हुए है। उसी समय एक राजा हुआ, ध्यान देना कथा पे। अब खूब तार की कथा आने वाली है। पितृपक्ष है ना, जैसे हम तार तार की कथा सुना रहे, तो ऐसी कथा सुनाते कि पेट पकड़ कर मुंह हिलाते हैं। बोलो बिहारी की सरकार, तार तार की सुनना चाहिए। रहुवर नाम का राजा था। ये तर्क करता था लोगों, कहीं भी एक सभा में जा रहा था शास्त्रार्थ करने के लिए। इसका एक कहार बीमार हो गया। कहा पूरी प्रजा मेरी नौकर है, किसी को भी पकड़ के लाओ। अब पास में पड़े थे जड़ भरत, तो जड़ भरत को कहार बना लो। अच्छे हट्टे कट्टे मोटे ताजी भक्त हैं, भक्त चीटी पर भी पैर नहीं रखते। एक चिटिया देखा, जड़ भरत कूद पड़े। रघुगण की खबर क्या हो गई, ऊपर ढल के पालकी में बैठे थे। कौन है ये, कैसा कहार है, पालकी ढोले नहीं बनती है। सब एक बार गलती हो गई, दूसरी बार का भूल गए। अगर पालकी मन लगे तो ये महाराज हमें लग रहे हैं, धीरे धीरे करके हम राजपाट में लगे। गालियां बकते, बोलो राधे राधे। रघुगण जड़ भरत को खरी खोली कहते हैं। खा खा में बता गए, खट्टा खट्टा शरीर है, इतना बड़ा शरीर है, पालकी धोने नहीं होती है। जड़ भरत बिल्कुल चुप खड़े। अरे तुमसे कह रहे, तुमसे तुम्हें बुरा नहीं लगा, आग नहीं लगी तुम्हारे हृदय में। आज तक जड़ भरत पूरे गांव से बात नहीं करी, जड़ भरत ने अपने पिता से बात नहीं करी, लेकिन आज जड़ भरत रघुगण से कहते हैं, इस रघुगण को शास्त्रार्थ में कभी कोई जीत नहीं पाया। अपने कर्मों से सबको हरा दे। राजन हमसे कह रहे हो, कहा हाँ तुमसे कह रहे हो, कहा हम
नहीं नहीं, हमसे कहोगे तो हमें बुरा लगेगा। हम तो आत्मा है, हम शरीर थोड़े ही है। अब समझा रघुवर कि ये कोई ज्ञानी है। रघुवर ने कहा नहीं, हम तुम्हारे लिए दुख हुआ है ये प्रकट कर देंगे। कहा कैसे? कहा देखो, एक बटलोई लो, बटलोई जाना हमसे नहीं किया, कई लोग प्रेशर को कर जाना। एक ऐसी भारी जाती रहती बटलोई से ना, यहाँ से यहाँ से चूल्हे के ऊपर चाल चढ़ा देते और चाल अच्छी चोर चोर के फंसी का रोका रोका पे चूल्हे पे पकड़ जात तो फिर वह चाल खाओ स्वादिष्ट। रघुगण कहते हैं एक बटलोई लो, उस बटलोई को आग पर चढ़ाओ, उसमें पानी डालो, उसमें चावल डालो, नीचे से आग जलेगी तो बटलोई गर्म होगी, बटलोई गर्म होगी तो पानी गर्म होगा और पानी के भीतर रहने वाला चावल भी गर्म होगा और वो पक जाएगा। ऐसे ही हे ब्राह्मण देवता, तुम हो, तुम्हारे भीतर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भीतर मन है। जब हमने तुम्हें गाली बकी तो तुम्हारे मन को चोट पहुंची। तुरंत जड़ भरत कहती है मैं मन नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। जैसे आग में से एक चिंगारी प्रकट होती है तो प्रकट करने वाली आग के विराट रूप रखती है, फिर उसमें से कई चिंगारियां प्रकट होती हैं। ऐसे ही मैं मेरे प्रभु की कोई एक चिंगारी हूँ और मैं भी प्रभु के समान विराट हूँ। ये हाड़ मास का शरीर मैं नहीं हूँ। जैसे बस में बैठकर हम बस नहीं कहलाते, ऑटो में बैठकर हम ऑटो नहीं कहलाते, अपना नाम देते हैं कोई भी तुम्हारा नाम। बस में बैठकर बस नहीं है, ऑटो में बैठकर ऑटो नहीं है, ऐसे इस शरीर में बैठकर हम नहीं हैं। हम तो उन भगवान की भेजी हुई आत्मा है। अपने गौधाम के अध्यक्ष बसंत बाबा जी ने देखा है, जड़ भरत क्या कह रहे हैं कि हम हैं ही नहीं, तो शरीर थोड़े ही हम हैं। जैसे बस में बैठकर हम बस नहीं बन जाते, रेलगाड़ी में बैठकर रेलगाड़ी नहीं बन जाते, जैसे शरीर में बैठकर हम शरीर थोड़े ही कहलाएंगे। हम तो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, इसके रघुवर हमें कभी बुरा लग ही नहीं, ना हमें भला लगेगा ना हमें बुरा लगेगा। तब रघुवर जीवन में पहली बार किसी की शरणागति को प्राप्त करते हैं। जड़ भरत के चरणों में रघुवर गिरे और तुरंत कहने लगे महात्मा तुम कौन हो, हमें बताओ। हे महात्मा, पूरे जीवन हम शास्त्रार्थ कर करके थक गए, लेकिन इस स्थिति में नहीं पहुंचे जहां तुम हो। तुम्हारी स्थिति प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? तब पूरे प्रवचन का सार सुनाया। कहा राजन, अगर तुम्हें वास्तव में ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है तो ईश्वर को पाए हुए संतों की चरण रख उठाओ और अपने सिर पर से थोड़े लिए तुम्हें बिना मेहनत के भगवान मिल जाए। बोलो भागवत भगवान संतों की चरण रख। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और कौन सी डिमांड है? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।